Hi, welcome back my dear students, my YouTube चैनल क्राइस्ट इंग्लिश क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको नंबर चैप्टर अंग्रेजी ग्रामर का जीरो लेवल से उठाते हुए कंपटीशन लेवल तक के लिए चल रहे हैं और उसी के दौरान आज हमारा जो वीडियो नंबर 7 होने वाला है और उसका पॉइंट है हॉट टिप्स ऑफ नाउन, यानी नाउन के संदर्भ में महत्वपूर्ण बातें। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा, क्योंकि इन सारे पॉइंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस देखे भी गए हैं। और अगर आप इंटरमीडिएट का स्टूडेंट्स हैं तो आप हमारे पीछे वाले वीडियो को अगर देख लेते हैं तो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग हो जाएगा। और अगर आप कंटेंट चाहते हैं टेक्स्ट बुक का तो आप हमारे चैनल पे जाएं, उसमें बहुत सारा चैप्टर्स हम पढ़ा करके रखे हैं, वो भी आप देखिए। चलिए तो हम बिना समय गंवाए हम लेकर के चलेंगे और आपसे यही कहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं, आपसे मैं बता रहा हूँ, तो आप चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए, जिससे कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए हम पॉइंट शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए। एक पॉइंट है, एक नाउन है, वो है इशू। माय डियर स्टूडेंट्स, जरा सा समझिएगा, इशू अंग्रेजी लैंग्वेज में दो अर्थ देता है। पहला अर्थ वो देता है जिसको हम बोलते हैं ऑफ स्प्रिंग। क्या बोलते हैं? ऑफ स्प्रिंग। और ऑफ स्प्रिंग का हिंदी होता है बाल बच्चा, या तो इसको सीधे बोलिए संतान। क्या बोलेंगे? संतान। बाल बच्चा से अच्छा वर्ड है संतान, लगा लीजिए। और संतान के कंडीशन में, संतान के अर्थ में, ये जो नाउन है वो हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। पहला अर्थ। दूसरा अर्थ ये जो देता है वो है एजेंडा। एजेंडा का हिंदी होता है मुद्दा। माय डियर स्टूडेंट्स, जब मुद्दा की बात करेगा तो एक मुद्दा होगा तो वह सिंगुलर भी हो सकता है, और जब अनेक मुद्दा पे बात होगा तो प्लुरल भी हो सकता है। चलिए तो जरा सा अब हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं। तो आपको हम कहेंगे कि आप इस प्रकार से नोट हम लिख रहे हैं। ऑफ स्प्रिंग के अर्थ में क्या क्या बोलेंगे? ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग के अर्थ में, ऑफ स्प्रिंग के अर्थ में इशू को, कौन वर्ड? इशू को, इशू को इशूज में, इशू को इशूज में नहीं बदलते हैं, नहीं बदलते हैं। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम बोलते हैं माई ब्रदर हैज। बढ़िया से समझिएगा, एग्जाम्पल है माई ब्रदर हैज ओनली वन, ओनली माई ब्रदर हैज ओनली वन इशू। ओनली वन इशू नेम्ड गोलू। अब जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, नेम्ड गोलू। अब यहां कितनी की बात है? एक की बात है। जब एक की बात कर रहा है ओनली वन का, तब तो सिंगुलर तो होना ही होना है, ये तो मालूम है। अगर हम बात करेंगे, यहां हम कहेंगे कि दो ब्रदर, मेरे ब्रदर का दो सन है या 3 सन है, तो हम इशू को इशूज में नहीं बदलेंगे। कैसे? अगर हम बोलेंगे माई ब्रदर हैज टू इशूज नेम्ड मोनू
मोनू एंड सोनू। अब जरा सा समझने का यहाँ प्रयास इस बात को करना है कि इस कंडीशन में किस कंडीशन की बात हो रहा है, ऑफ स्प्रिंग यानी संतान की स्थिति में बात हो रहा है। तो यीशु में जो यस जो लगा वही हमारा गलत हुआ। तो हम अगर क्या बोले थे कि ऑफ स्प्रिंग के सेंस में कभी यीशु में प्लुरल इशू को हम यूज कर ही नहीं सकते हैं, ये हम लिख भी चुके हैं। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, इशू को हटा ही देंगे, तब हमारा सेंटेंस ये भी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और इसमें तो ओनली वन का बात है तो इशूज हो भी नहीं सकता था, और ये भी सेंटेंस हमारा क्या हुआ, राइट हुआ। माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। हम एजेंडा की जो है पॉइंट उसको एग्जाम्पल देने का प्रयास करते हैं। चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को रोक करके आप लिखिए, पॉइंट देख लिए। चलिए अब हम इसको मिटाते हैं और हम आपको एग्जाम्पल एजेंडा के अर्थ में देते हैं। चलिए एजेंडा के अर्थ में अगर हम बात करेंगे तो आप कहेंगे क्या कि एजेंडा के सेंस में क्या लिखेंगे, एजेंडा के सेंस में, किस सेंस में, एजेंडा आपको बढ़िया से दिखना चाहिए, एजेंडा के सेंस में यानी के अर्थ में। ये क्या होता है, सिंगुलर भी होता है, सिंगुलर तथा प्लुरल हो सकता है। सिंगुलर प्लुरल क्या हो सकता है, दोनों हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लुरल भी हो सकता है। अब अगर हम बात करें तो जरा सा देखिएगा, हम लिखते हैं फ्लड। फ्लड का मतलब क्या होता है, बाढ़, जो बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा आ जाता है पानी, बाढ़। फ्लड इज अ बिग, फ्लड इज अ बिग इशू, बिग इशू फॉर बिहार। इट इज राइट। यहाँ ये सेंटेंस सही है क्योंकि ये क्या है, एक ही बात कर रहा है, ओनली फ्लड का, बाढ़ का। इसका हिंदी क्या होता है, बाढ़। अब जरा सा एक एग्जांपल और हम देते हैं। अगर हम लिखे फ्लड एंड पॉवर्टी, फ्लड एंड पॉवर्टी आर टू बिग इशूज, आर टू बिग इशूज। अब यहाँ देखिए, यहाँ इशूज हो गया, इशूज इन बिहार या फॉर बिहार, फॉर बिहार। अब जरा सा समझिए, ये भी सेंटेंस करेक्ट है। हम आपको बता दिए हैं कि एजेंडा के अर्थ में इशू जो है सिंगुलर और प्लुरल दोनों हो सकता है। तब देखने का प्रयास करना है कि ये फर्स्ट सेंटेंस, इसको फर्स्ट सेंटेंस बोलेंगे, इसको सेकेंड बोलेंगे। तो इसमें क्या है कि एक ही मुद्दा की बात है, तो ऑलरेडी इशू जो है क्या है, सिंगुलर है, तो इशू इशू में ही रहेगा। अब अगर हम बात करेंगे कि सेकेंड सेंटेंस में दो मुद्दा की बात है, फ्लड एंड पॉवर्टी, पॉवर्टी का मतलब गरीबी, तो ये दो मुद्दा की बात हो गया, तो प्लुरल हो गया। तो यहाँ इशू को इशूज में बदला जा सकता है, और हमने बदला और सेंटेंस भी क्या हुआ, करेक्ट हुआ। माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसको नोट कीजिए, ये हमने आपको फर्स्ट वर्ड इशू वर्ड को कंप्लीट किया। चलिए अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं अंग्रेजी में, तो आपको इन सारे चीज़ों को पढ़ना ही पड़ेगा और क्वेश्चंस देखा भी जाता है। चलिए हम आपको मिटाते हैं, अब हम अगले वर्ड पे लेकर चलते हैं। चलिए अगला वर्ड हमारा है जीनियस। दूसरा वर्ड, फर्स्ट इशू कंप्लीट करने के बाद ये हमारा सेकेंड वर्ड है जीनियस। अब जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि जीनियस, जीनियस का मतलब होता है क्या, तो जीनियस का मतलब होता है तेज, बुद्धिमान। अगर हम बात करेंगे कि ये भी अंग्रेजी लैंग्वेज में जीनियस जो है, अंग्रेजी भाषा में ये भी दो अर्थ को प्रकट करता है। और याद रखिएगा कि इसका जो प्लुरल होता है वो दो होता है, जो जरा सा समझिएगा। अगर बुद्धिमान, इसका क्या होता है, बुद्धिमान, विद्वान जो भी कहेंगे,
बुद्धिमान, विद्वान, जो भी आप लिखना है लिख लेते हैं, लिख लीजिए। अब देखिए इसका प्लुरल दो होता है। फर्स्ट प्लुरल की अगर हम बात करें तो जीनियस का प्लुरल आप जीनियसेस कह देंगे। जीनियस का प्लुरल क्या कह देंगे? जीनियसेस। अब दूसरा इसका प्लुरल होता है जीनियस का, जो जरा सा समझिएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम गलती नहीं कर रहे हैं, राइट लिखें डबल आई। ये भी क्या है? इसका प्लुरल है, और ये भी इसका क्या है? प्लुरल है। लेकिन अर्थ समझिएगा कि ये जीनियस जो है बुद्धिमान के ही प्लुरल है। यानी कि अगर जीनियस में ई एस लगा करके प्लुरल बनाया गया है तो समझिएगा कि बुद्धिमानता की ही बात कर रहा है। अगर जीनियस को प्लुरल कैसे बना दिया गया है? जिन्नी कर दिया गया है, डबल आई लगा दिया गया है, तब इसका हिंदी जो हो जाता है वो हो जाता है माय डियर स्टूडेंट भूत। भूत, और हम इसको बोलते हैं पिचास भी, कभी कभी बोलते हैं भूत पिचास। अगर हम बोलते हैं कभी कभी हम कह सकते हैं इसको चुड़ैल। ये इसका अर्थ होता है। अब जरा सा देखिए, वर्ड एक है लेकिन इसका प्लुरल दो है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये जानना होता है कि वर्ड तो एक ही है और इसका प्लुरल दो है और दोनों का अर्थ डिफरेंट है। अगर कंपटीशन में आपको ये वर्ड मिल जाए तो आपको तो लगेगा कि जीनियस का प्लुरल जीनियसेस ओनली होता है। आप इससे परिचित ही नहीं होंगे तो फिर आप तो वहां धोखा खा जाएंगे। और नेसेसरी स्टूडेंट्स लोग जो है चीजों को रिपीट नहीं करता है, नोट नहीं करता है, और क्वेश्चन आता है और बोलता है कि सर कैसे बनावे, क्वेश्चन तो आया ही नहीं ऐसा, जबकि उस रूल से बेस्ड है, उसी रूल पे आधारित क्वेश्चन आया हुआ होता है। अब बच्चों को पकड़ में नहीं आता है। पकड़ कब आएगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे, चीजों को नोट करके रखेंगे, तब समझ में आएगा। अब चलिए एग्जाम्पल अगर हम आपको देने का प्रयास करें तो जरा सा समझिएगा। आप को हम एग्जाम्पल देते हैं जो समझने का प्रयास। महात्मा गांधी, ठीक। अब एक व्यक्ति है, वाज आ ग्रेट, वाज आ ग्रेट के जगह हम इसी वर्ड को ले लेते हैं जीनियस। वाज आ जीनियस ऑफ आवर कंट्री, ऑफ आवर कंट्री। अब दिस सेंटेंस इज करेक्ट बिकॉज द सब्जेक्ट इज ओनली वन, महात्मा गांधी, सो द वर्ब इज सिंगुलर। अब नाउन भी सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है, तो यहाँ जीनियस में परिवर्तन नहीं हुआ। अगर सब्जेक्ट प्लुरल कर लें, दो व्यक्ति या दो से अधिक की बात कर लें, तब जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम लिखते हैं यहाँ, जो जरा सा देखिएगा, हम लिख देते हैं गांधी, क्या लिखे? गांधी एंड नेहरू। आप पूरा नाम तो समझ ही गए होंगे। अब दो व्यक्ति का बात हो गया, गांधी एंड नेहरू। अब कहेंगे बेयर, बेयर। अब प्लुरल जो बनाना है उस पे ध्यान देना है। अगर हम प्लुरल बना रहे हैं, आप लोग देख करके, जिन्नी, जिन्नी ऑफ आवर कंट्री। अब आप देखिए कि ये सेंटेंस कह क्या दिया और है अर्थ क्या होना चाहिए। यहां हमने लिख दिया प्लुरल जिन्नी, माय डियर स्टूडेंट्स, और जिन्नी का मतलब होता है चुड़ैल, भूत, पिशाच। तो आप जरा सा समझिए कि अगर आपको शब्दों पे पकड़ नहीं होगा तो क्या आप राइट कभी अर्थ निकाल सकते हैं? क्या कहेंगे? गांधी एंड नेहरू बेयर। आप इसको मालूम हो गया कि इसका मतलब जिन्नी होता है, तब आप कहेंगे कि सर ये गलती है, क्योंकि वो भूत पिशाच हमारे देश का नहीं थे। तो हम अगर सेंटेंस आपको इस प्रकार से दो तीन और भी नाम लगा करके दे देगा,
दे सकता है, और यहाँ जिन्नी ऐसा प्रयोग कर दिया है तो आप देख लीजिए कि भूत पिशाच की बात है तो नहीं। तो यहाँ कहने का मतलब ये हमारा प्लुरल भी राइट नहीं है। इसका देखिए, अगर हम जिन्नी का अर्थ लेकर के हिंदी करें तो क्या होगा, गांधी एंड नेहरू बेयर जिन्नी फॉर जिन्नी ऑफ आवर कंट्री, यानी कि गांधी और नेहरू हमारे देश के भूत पिशाच चुड़ैल थे नहीं ना, तो राइट ये नहीं है। अब इसको अगर हम प्लुरल क्या करेंगे माय डियर, तो हम कहेंगे जीनियसेस। अब क्या होगा, गांधी एंड नेहरू वेयर जीनियसेस ऑफ आवर कंट्री, यानी कि गांधी और नेहरू हमारे देश के क्या थे, बुद्धिमान व्यक्ति थे। अब जरा सा एक सेंटेंस और देख लीजिए, आप लोग ये हनुमान सॉन्ग की बात करते होंगे तो हम लिख सकते हैं हनुमान सॉन्ग, यानी जिसको हम लोग हनुमान चालीसा बोलते हैं। हनुमान चालीसा सेव्स अस फ्रॉम, अब यहाँ देखिए फ्रॉम, अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम गलती कर रहे हैं जी, हम गलती लिख रहे हैं, जीनियस का प्लुरल हम गलती कर रहे हैं क्या, जो जरा सा देखिए हमने लगा दिया, आपको नहीं दिखेगा तो हम यहाँ लिखते हैं फ्रॉम, यहाँ देखिए हम लिख देते हैं जीनियसेस। दिस इज रॉन्ग, यह गलत है। हनुमान चालीसा बुद्धिमानों से क्या करता है, दूर करता है, नहीं ना। हनुमान चालीसा किससे बचाता है, किससे रक्षा करता है, भूत पिशाच से। तो आपको सीधा समझ में आना चाहिए कि ये जो सेंस हमारा कह रहा है, ये प्लुरल कह रहा है जीनियस का, ये हमारा राइट प्लुरल नहीं है। इसके जगह पे हमें राइट प्लुरल की अगर हमको बात करना पड़ेगा तो हम ये ओनली कहेंगे, क्या कहेंगे माय डियर, जिन्नी इसका प्लुरल होगा, क्या होगा, इसका राइट प्लुरल हो जाएगा जिन्नी। अब क्या कहेंगे, हनुमान सॉन्ग सेव्स अस फ्रॉम जिन्नी, हनुमान चालीसा हम लोग को भूत पिशाच चुड़ैल से रक्षा करता है, बचाता है। चलिए, हमने आपको 2 वर्ड कंप्लीट किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर आप इंटर में भी हैं तो भी आपको आने वाला भविष्य में क्वेश्चन तो देखना ही पड़ेगा। अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं, माता पिता का अगर सपना को साकार करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम विश्वास दिलाते हैं जहां। चलिए, हमने अभी आपको 2 वर्ड क्लियर किया, मिटा लें। चलिए अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा हमें मोटिवेट कीजिए, क्योंकि हम भी मानव हैं और हमें भी मोटिवेशन की जरूरत है। ऐसा नहीं कि हम जो है सर्वसिद्ध हैं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि बाइबल में एक पॉइंट जिक्र है, व्हेन द कंप्लीट केम देन एंड ऑफ द इनकम्प्लीट, यानी जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। तो माय डियर, हम भी इस पृथ्वी पे अधूरा हैं, संसार का हर एक लोग अधूरा है। अगर कोई बोलता है कि वो मैं पूरा हूं तो उसकी गलती है बोलना है, और वो समझ जाओ कि अहंकार में डूब चुका है। चलिए, हम बिना समय गवाए अब अगले वर्ड पे चलते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, वर्ड नंबर 3, 2 वर्ड कंप्लीट किया। अब तीसरा वर्ड जो है वो है बेजेज जी, बेजेज। अब बेजेज भी 2 अर्थ देता है, जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। आज जो है वैसे वैसे फैक्ट को हम आपको दिखा रहे हैं जो कि 2 अर्थ देता है। अब बेजेज 2 अर्थ देता है तो एक अर्थ में ये बात करता है परिश्रम या मजदूरी का, परिश्रम या मजदूरी का, समझ रहे हैं। और दूसरा अर्थ में बात करता है सजा का या दंड का, सजा या दंड का। तो मजदूरी लिखे तो यहां लिख देते हैं परिश्रम भी, परिश्रम। चलिए, अब जरा सा समझिएगा, जब ये परिश्रम की बात करेगा तो परिश्रम के अर्थ में ये प्लुरल हो जाएगा, लेकिन अगर ये सजा और दंड की बात करेगा तो ये हमेशा हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। अब जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम बात करेंगे कि अगर बात करते हैं किसमें, मजदूरी के अर्थ में, किस अर्थ में,
मजदूरी के अर्थ में, मजदूरी के अर्थ में। तो हम कहेंगे मजदूरी के अर्थ में बेज, बेजेज, बेज को बेजेज में बदला जा सकता है। मजदूरी के अर्थ में बेज को बेजेज में बदला जा सकता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं? द वेजेज ऑफ, द वेजेज ऑफ द वर्कर्स, द वेजेज ऑफ द वर्कर्स, आगे बढ़ते हैं, हैज बीन पेड, हैज बीन पेड। अब जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। हैज बीन पेड, आगे जोड़ देते हैं इन दिस मंथ, चलिए इस महीना में। अब जरा सा देखिए तो ये सेंटेंस क्या है? ये सेंटेंस जो है अगर हम बात करेंगे द बेजेज, तो मजदूरों को क्या किया गया है? प्लुरल किया, यानी कि पे कर चुका है। तो हम कहेंगे सेंटेंस क्या है? बेजेज ऑफ हैज। देखिए ये हमारा सेंटेंस में ए एरर है, यही हमारा गलती है। अब कैसे गलती है जो जरा सा देखिएगा। गलती तो सेंटेंस हो गया, लेकिन हुआ किस प्रकार से? तो यहां कह रहा है द वेजेज ऑफ, किसका? वर्कर्स, मजदूरों का मजदूरी। तो ये मजदूरी जो है किस अर्थ में है माय डियर? तो कहेंगे प्लुरल में। तो जब प्लुरल में है तो वर्ब फिर सिंगुलर क्यों? वर्ब को भी तो प्लुरल करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। तो अब अगर हम इसको राइट करने का प्रयास करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि हैज के बदले हम ओनली अगर हैव कर दें तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अब इसका तब हिंदी क्या होगा? कर्मचारियों को, काम करने वाले को इस महीने में पेमेंट किया गया है, पेमेंट किया जा चुका है, यानी कि पैसा दिया जा चुका है। तो ये किस अर्थ में बात की हमने? मजदूरी के अर्थ में। अब अगर हम बात करते हैं दंड या सजा की बात में, पनिशमेंट की बात में, तो अब जरा सा आप समझने का प्रयास कीजिएगा। जो जरा सा देखिए किस अर्थ में बात करेंगे अब हम? सजा के अर्थ में। सजा के अर्थ में, मजदूरी के अर्थ में बात कर लिया। अब जरा सा देखिए, अब हम बोलते हैं द वेजेज ऑफ sin आर डेथ, इट इज इनकरेक्ट। बाय आर के सिन्हा में जब पढ़ेंगे, आर के सिन्हा में जब पढ़ेंगे तो आप इस सेंटेंस को देखेंगे। अब ये सेंटेंस गलत क्यों हुआ? क्योंकि sin का मतलब होता है पाप। जब पाप और पुण्य, तो ये सजा की बात है ना। जैसे में पाप किए उसका सजा मृत्यु मिल रहा है, तो यहाँ सजा की जब बात कर रहा है तो बेजेज क्या होता है? हमेशा सिंगुलर होता है। बेजेज ही हम कह लेंगे, बेजेज क्या होता है? हमेशा सिंगुलर होता है। तो यहाँ हम आर क्यों लगाए भाई? यही तो हमारा गलती है, समझ गए ना? यही हमारा गलती है। तो अब जरा सा हम इसको क्या करेंगे? अब इसको शुद्ध करने के लिए हम यहाँ इज का प्रयोग अगर कर लेंगे तब ये सेंटेंस हमारा राइट हो जाएगा। तब क्या होगा? द वेजेज ऑफ sin इज डेथ, यानी कि पाप का फल मृत्यु होता है। अगर आप पाप करेंगे तो उसका फल मृत्यु होगा। हम लोग कैसे, अगर हमारे मन, चलिए हमने आपको 3 वर्ड कंप्लीट किया, आगे की ओर बढ़ते हैं 4 वर्ड पे, जो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको हम इरेज करते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए चलिए देखिए अगला वर्ड अनमैरिड। क्या? अनमैरिड। इसका हिंदी तो आप जानते होंगे, अविवाहित। क्या? अविवाहित, यानी जिसका कि शादी ना हुआ हो। अब जरा सा देखिए, ये जो है अविवाहित वर्ड को जरा सा समझिए।
अविवाहित महिला भी हो सकता है, लड़का भी होता है, लड़की भी होता है ना। अब फॉर्म में आप जब फिल करते होंगे किसी फॉर्म को तो एक पॉइंट देता होगा मैरिज स्टेटस, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। अब जरा सा देखिए, तो अगर ये लड़का की बात करेगा, किसका बात करेगा, बॉय का, तो बॉय को हम कह सकते हैं पुरुष भी कह सकते हैं ना। अगर पुरुष के अर्थ में ये प्रयोग होगा अनमैरिड शब्द का, तो इससे अच्छा जो वर्ड है आप कौन वर्ड लगाएंगे, तो आप लगाएंगे बैचलर वर्ड। कौन वर्ड, बैचलर। इसका भी मतलब क्या होता है, अविवाहित। लेकिन बैचलर किसके लिए आता है, ओनली बॉय के लिए आएगा, लड़का के लिए आएगा। समझ गए। अब अगर कोई लड़की अविवाहित है, स्त्री, तो आप उसको उस जगह पे इसको क्या कहेंगे, मैड नहीं कहेंगे, मैड नहीं कहेंगे, मेड का प्रयोग करेंगे। मेड का प्रयोग किसके लिए होता है, स्त्री के लिए, या हम आपको कहें तो आप कह देंगे गर्ल के लिए, औरत के लिए। मैड नहीं, मेड। अब जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, अगर लड़का अविवाहित है तो बैचलर है, अगर लड़की अविवाहित है तो क्या है, मेड है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझने का प्रयास करें तो जरा सा देखेंगे, देखिए राहुल गांधी अभी बहुत ज्यादा मेहनती भी हैं, युवा नेता हैं, इज आ मैड। अब जरा सा देखने का प्रयास कीजिएगा, मैड कभी नहीं पढ़ना, मैड बोलना ही नहीं, माइड, मेड क्या बोलना है, सॉरी मेड। अब ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, मेड नहीं होगा, क्योंकि राहुल गांधी क्या है, कौन जेंडर में है, तो आप जान रहे हैं कि स्त्री हैं, आप पुल्लिंग में हैं, तो आप कहेंगे सर वो तो लड़का है, तो यानी कि ये पुल्लिंग में है, तो फिर ये वर्ड अविवाहित वर्ड उनके लिए स्त्री वाला क्यों लगाया गया है। तो इसको हम शुद्ध करने के लिए क्या कहेंगे माय डियर, तो हम कहेंगे बैचलर। बैचलर अगर लगा देंगे तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब जरा सा देखिए, अगर हम बात करेंगे मायावती इज अ बैचलर। अब ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, क्योंकि वो अविवाहित हैं, तो बैचलर तो लड़का के लिए प्रयोग होता है, तो इस जगह पे बैचलर ना कह के हम क्या कह देंगे, मेड कह देंगे। समझ गए। ये हमने आपको अनमैरिड वर्ड को कंप्लीट किया। चलिए आगे अब हम बढ़ाते हैं पॉइंट को, एक वर्ड हम और आपको पढ़ाएंगे। चलिए उसके बाद हम इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए अगले वर्ड पे हम आपको लेकर, वर्ड देखिए, आप लोग देखे होंगे, एकदम सब लोग जानता है, ब्रदर, जानते हैं ना। अब बोलते होंगे कि इसमें क्या खासियत है सर, है ब्रदर का दो प्लुरल होता है माय डियर। कितना प्लुरल होता है, दो प्लुरल। फर्स्ट तो आप जानते हैं कि ब्रदर का प्लुरल हम ब्रदर्स कह लेते हैं, ठीक है। अब जरा सा दूसरा प्लुरल क्या होता है, तो ब्रदर का दूसरा प्लुरल जो होता है वो होता है ब्रदरेन। जी जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। अब समझिए कि ब्रदर का एक प्लुरल ब्रदर्स है और दूसरा प्लुरल ब्रदरेन है, तो दोनों का अंतर क्या है, कब हम ब्रदरेन लगाएंगे, कब हम ब्रदर्स लगाएंगे, है ना। हम ट्रेन पे चलते हैं, बस में यात्रा करते हैं, किसी को बोलते हैं ब्रदर जरा सा ऐसे होइए, साइड होइए, वो हमारा ब्रदर नहीं है, वो हमारा ब्रदरेन है। अब क्यों, क्योंकि ब्रदर्स का प्रयोग अगर हम बात करेंगे तो रक्त, यानी कि क्या कहेंगे, रक्त संबंधित। कौन संबंधित, रक्त संबंधित, रक्त संबंधित
भाई के लिए। यानी कि अगर बात कहें तो आप कह देंगे कि एक ही माता पिता का संतान के लिए। अब ब्रदरेन की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि भाई तो अर्थ होगा, लेकिन कब? आपसी समझौता। जैसे में हम कहीं रह रहे हैं, भाई होगा, लेकिन कब? किसी आपसी समझौता। जैसे हम कहीं रह रहे हैं, किसी जगह पे काम कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं ना कि सब हम लोग भाई भाई हैं। तो यानी कि अपना माता पिता का संतान नहीं हो तो हम कहेंगे अन्य लोगों के लिए जो शब्द होगा वो ब्रदर्स नहीं हो करके क्या होगा? ब्रदरेन होगा। क्या होगा? ब्रदर्स नहीं होकर के ब्रदरेन होगा। अब जरा सा देखिए, कुछ लोग बोलता है, जो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। हम बोलते हैं, जो जरा सा समझिएगा, नीतीश एंड लालू आर, देखिएगा, ब्रदर्स इन पॉलिटिक्स। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, क्योंकि नीतीश और लालू दोनों भाई क्या है? किसमें भाई है? पॉलिटिक्स में, राजनीतिक में है। तो अपना भाई नहीं है, वो राजनीतिक में आपसी समझौता के कारण से भाई का रिश्ता रख लिया कि हम दोनों चलो भाई हैं, भाई भाई हैं। लेकिन यहाँ जो है तो ये वर्ड जो किसके लिए आता है? ये वर्ड तो स्पेशल अपने माता पिता के संतान के लिए आता है, भाई के लिए आता है, जो हमारे माता से जन्म लिया उसी के लिए आता है। तब हम क्या कहेंगे? ये ब्रदर्स हमारा राइट प्रयोग नहीं होगा, इसके जगह पे हमें कहना पड़ेगा क्या? ब्रदरेन। क्या कहना पड़ेगा? ब्रदरेन। अब सही हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब जरा सा देखिए, एक एग्जांपल हम आपको और दे देते हैं। अनिल अंबानी एंड मुकेश अंबानी आर ब्रदरेन, इट इज रॉन्ग। ये गलती है, क्योंकि मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी जानते हैं कि इनका माता और पिता एक ही हैं। धीरू भाई अंबानी का ये दोनों पुत्र है, तो अपना संतान है, दोनों एक ही माता पिता का जन्म लिया हुआ है। तो ये ब्रदरेन तो अन्य लोगों से जन्मे हुए भाई के लिए होगा। तब इस जगह पे गलती जो हुआ उसको शुद्ध करने के लिए हम इस ब्रदरेन को हटा करके अगर हम ब्रदर्स शब्द का प्रयोग कर देंगे तो हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा। चलिए, हमने आपको इतना टाइम दिया, अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, लोगों को बताइए। हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स, गॉड ब्लेस यू माय डियर स्टूडेंट्स। ओके।